लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेटेंट एक्ट 1970 का एक न्यू टॉपिक दैट इज एंटिसिपेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो पेटेंट हम करवाते किस चीज़ का है? इन्वेंशन जो हम करते हैं उसका। क्यों? ताकि कोई और हमारी इन्वेंशन पे अपना हक ना जमाए। वो इन्वेंशन कौन सी हो? फाइंड आउट समथिंग न्यू, मतलब इन्वेंशन जो बिल्कुल न्यू है, जो किसी और ने इन्वेंट ना करी हुई हो। क्लियर? लेकिन बट कहते हैं आपने जो इन्वेंशन करी है, आपके पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करवाने से पहले ही अगर उस इन्वेंशन के बारे में पहले से ही पता चल चुका है पब्लिकली, या फिर उसको यूज़ कर लिया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीसिपेशन, मतलब प्योर आर्ट। सपोज आपने की इन्वेंशन करी, अभी आपने उसकी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं करवाई है, और उस एप्लीकेशन फाइल करवाने से पहले ही या तो उस इन्वेंशन को यूज़ कर लिया गया है या उसके बारे में पता चल गया है लोगों को, तो वो क्या माना जाएगा? एंटीसिपेशन। बट कहानी में आया एक ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया? कहते हैं पेटेंट एक्ट 1970 के जो सेक्शंस है, सेक्शन 29 to 34, ये कहते हैं कि कुछ ऐसी एग्जम्पशंस हैं कि अगर मान लो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करवाने से पहले बाय चांस अगर आपके इन्वेंशन को किसने यूज़ कर लिया है या उसके बारे में पता चल गया है, तो भी उसको एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। ये अब हम पढ़ते हैं वो कौन से एग्जम्पशंस हैं जो हमको सेक्शन 29 to 34 में मिलती हैं। सो सेक्शन 29 बोलता है एंटीसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन। इस एग्जाम्पल से समझो, पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करो ये कौन है? हमारा पिंकू। इसने एक क्या करी? इन्वेंशन करी। क्लियर है? इसने जो इन्वेंशन करी, अभी इसने क्या है? उसकी एप्लीकेशन फाइल करी ही नहीं थी। एप्लीकेशन फाइल नहीं करी थी और पहले ही क्या हो गया? इसकी इन्वेंशन पब्लिश हो गई। ये कहता अरे ये क्या हो गया, मैंने तो अभी एप्लीकेशन फाइल भी नहीं करवाई और मेरी जो इन्वेंशन है वो पहले ही पब्लिश हो गई। अब ये तो एंटीसिपेशन माना जाएगा। लेकिन सेक्शन 29 क्या कहता है? अगर ये इस बात को प्रूव कर दे कि मेरी कंसेंट के बिना, मेरी परमिशन के बिना इस इन्वेंशन को पब्लिश करा गया है, तो उस केस में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अगर ये फाइल करवा देता है तो शैल नॉट बी डीम्ड एज एंटीसिपेशन। फिर उस सिनेरियो में इसकी जो एप्लीकेशन है, जो ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करवाएगा, उसको एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 30, जो बात करता है एंटीसिपेशन बाय प्रीवियस कम्युनिकेशन टू गवर्नमेंट। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझो। ये फिर से कौन है? हमारा पिंकू। इसने क्या करी? एक न्यू इन्वेंशन करी, और जो इसने इन्वेंशन करी थी, कहते उसके बारे में ना इसने कम्युनिकेट करा, या फिर आप कह सकते हो कि डिस्कस करा। किससे डिस्कस करा? गवर्नमेंट से, या फिर गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड पर्सन के साथ इसने अपनी इन्वेंशन के बारे में डिस्कस करा। क्यों डिस्कस करा? फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। उस इन्वेंशन की इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए इसने गवर्नमेंट या उसके ऑथोराइज्ड पर्सन से क्या करा? कम्युनिकेट करा, डिस्कस करा। कब करा? पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करवाने से पहले। तो इस केस में भी क्या है? उसकी जो इन्वेंशन है उसको एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। फिर से सुन लो, इसने एक इन्वेंशन करी, उस इन्वेंशन के बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको गवर्नमेंट और या फिर उसके ऑथराइज्ड पर्सन के साथ क्या है? कम्युनिकेट करना पड़ा। तो ऐसे सिनेरियो में भी इसकी जो इन्वेंशन है उसको न्यू इन्वेंशन ही माना जाएगा, एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। सेक्शन 31 अब बात किसकी करते हैं? एंटीसिपेशन बाय पब्लिक डिस्प्ले की। इसको भी एग्जाम्पल से समझो। ये कौन है भाई? पिंकू है। पिंकू ने क्या करी? इन्वेंशन करी, लेकिन इन्वेंशन अभी तक उसने क्या है? उसकी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल नहीं करवाई थी। इतना तो आप सीख ही गए हो। इसके आगे सुनो। कहते हैं अभी क्या हुआ? इसकी फाइल करवाने से पहले ही एप्लीकेशन क्या हो गया? इसकी जो इन्वेंशन थी वो पब्लिकली डिस्प्ले हो गई। कहाँ हो गई? एग्जीबिशन में डिस्प्ले हो गई। अब ये ऐसा क्या करे कि इसकी जो इन्वेंशन है वो एंटीसिपेशन ना माना जाए? तो सुनो,
कहते हैं डिस्प्ले होने के, इसकी इन्वेंशन एग्जीबिशन में डिस्प्ले होने के अगर विद इन 12 मंथ 12 महीनों के अंदर अंदर ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करवा दे तो इसके इन्वेंशन को एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब सेक्शन 32 जो बात करता है एंटीसिपेशन बाय पब्लिक वर्किंग की। कंफ्यूज मत होना, सेक्शन 31 में हमने बात करी थी पब्लिक डिस्प्ले की, सेक्शन 32 में बात कर रहे हैं पब्लिक वर्किंग की। क्लियर? तो चलो इसको भी एग्जांपल से समझे। इतना तो अब आप सीख ही गए हो। क्या ये कौन है? पिंकू है। इसने क्या करी? इन्वेंशन करी, लेकिन इन्वेंशन अभी तक उसकी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी। आगे सुनो क्या हुआ। तो कहते हैं इसने जो इन्वेंशन करी ना वो किसी भी रीजन की वजह से इसको क्या है कहते हैं एप्लीकेशन फाइल करवाने से पहले पहले ही उस इन्वेंशन को पब्लिकली यूज़ करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे इन्वेंशन होती हैं, सपोज करो कोई मेडिसिन होती है, मान लो इसने कोई न्यू मेडिसिन इन्वेंट करी है, राइट, तो उसको कहते हैं क्या है उसका पेटेंट लेने से पहले पहले मान लो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको पहले पब्लिकली यूज़ करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है, ट्रायल करना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या है कहते हैं अगर कोई ऐसी इन्वेंशन करी है जहाँ पे आपको किसी भी रीजन की वजह से उसको फाइल करवाने से पहले पहले ही आपको पब्लिकली यूज़ करना ही पड़ेगा, तो जब आपने उसको पब्लिकली यूज़ करा उसके भी क्या है विद इन 12 मंथ्स 12 महीनों के अंदर अंदर अगर आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करवा देते हो तो क्या है आपकी वो इन्वेंशन एंटीसिपेशन नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 33 जो बात करता है एंटीसिपेशन बाय यूज एंड पब्लिकेशन आफ्टर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो अब मेरे पीछे पीछे आप बोलोगे ये कौन है? पिंकू है। इसने क्या करवाई है? इन्वेंशन करवाई है। बस इतना ही। इसके आगे सुनो, पिंकू ने एक इन्वेंशन करी है लेकिन इसने कहा कि काम करता हूँ इससे पहले कि मैंने आधी अधूरी जितनी भी इन्वेंशन करी है कोई और उसका फ़ायदा उठाए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए इसने पहले प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन करवा के रखी है। ठीक है, तो सुनो, ये पिंकू है, इसने एक इन्वेंशन करी, उस इन्वेंशन की सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसने पहले प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन करवाई है फाइल। क्लियर? अब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करवाने के बाद इसने क्या करा सुनो, इसने अपनी इन्वेंशन को या तो किसी भी तरीके से यूज़ करा या उसको रिसर्च पेपर में पब्लिश कर दिया। कब? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करवाने के बाद इसने अपनी इन्वेंशन को यूज़ करा है या फिर पब्लिश करा है, कुछ भी किसी भी तरीके से यूज़ करा है, लेकिन कब करा है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के बाद। और फिर उस इन्वेंशन को यूज़ करने के बाद में इसने क्या करा है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करी है। तो इस सिनेरियो में भी इसकी इन्वेंशन को एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। कंफ्यूज मत होना, एक बार फिर से सुन लो। कहते हैं इसने जो इन्वेंशन करी है, ठीक है, उसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन करवाने से पहले ही कहते हैं अगर उसने उस इन्वेंशन को यूज़ करा है लेकिन यूज़ करने से पहले प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अगर करवा रखी है तो उस सिनेरियो में इसके इन्वेंशन को एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन 34 की, जो क्या बोलता है? नो एंटीसिपेशन इफ circumstances are only as described in sections 29, 30, 31 and 32। अब सुनो इसका मतलब क्या हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा सेक्शंस 29 to 33 में कि किसी न किसी रीजन की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से फाइनल जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है उसको फाइल करवाने के पहले ही इन्वेंशन डिस्प्ले हुई है, राइट, लेकिन फिर भी उसको क्या एंटीसिपेशन नहीं माना गया। तो ये सेक्शन यही कहता है कि वो मान लो एक बंदा है, ठीक है, पिंकू ही है, वो इन्वेंशन करने के बाद एप्लीकेशन फाइल करवाने के लिए जाता है तो जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, जो कंट्रोलर है कहते वो उसको ये कह के उसके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि भाई तेरी इन्वेंशन तो पहले से पब्लिकली डिस्प्ले है, लेकिन कंडीशन क्या है? वो सर्कमस्टांसेस इस सेक्शन के अंडर होनी चाहिए। जो अभी तक हम सारे सेक्शंस पढ़ के हटे हैं
उस सिनेरियो में अगर वो पर्सन क्या है अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करवाने चाहता है, नो डाउट उसकी इन्वेंशन पहले डिस्प्ले हो चुकी है, लेकिन वो जो सर्कमस्टांसिस है वो सेक्शन 29, 30, 31, 32 इनके अंडर आ रही है, तो उस सिनेरियो में फिर कंट्रोलर क्या उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज नहीं कर सकता ये कहकर कि ये इन्वेंशन तो आपकी पहले डिस्प्ले हो चुकी है। क्लियर हुआ? तो सेक्शन 34 यही बोलता है कि वो चीज़ों को एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा जो क्या है इस सेक्शन के अंडर आती है, फिर उसकी एप्लीकेशन क्या उसको फाइल करनी ही पड़ेगी। तो आई होप ये सारे सेक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको इजी वे में समझाऊं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए एंड कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।